गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वीक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं अपना फ्रिज लेने के लिए। तो सोच रहे हैं कि फ्रिज देख लें, नहीं तो फिर हम डीप फ्रीज़र देख लेंगे क्योंकि हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा नाटक करने लग गया है। तो अब हम जो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सिचुएशंस है। और बस अभी व्लॉग को बस कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस इतना अंधेरा हो रहा है और हमें जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आइटम की बात यही होती है, जब हम इसे परचेज़ करने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले इतने अच्छे एडवर्टाइजमेंट होते हैं और इतनी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में वो मिल रही होती है, लेकिन हमें नीड नहीं होती है। लेकिन जब ऑन द वे मतलब ऑन द मोमेंट जिस वक्त हमें चाहिए और जब हम लेने जाते हैं तो उस वक्त ऐसी कोई चीज़ों पे आग लगी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। वैसे हमें मतलब कि फ़्रिज की नीड नहीं थी, लेकिन हमारा फ्रिज बिल्कुल ख़राब होने को आ गया था। तो फिर हमने सोचा कि भाई फ्रिज ले लेते हैं न्यू, तो इसे रिप्लेस करके फिर न्यू फ्रिज ले लेंगे, वरना बहुत सारे ऐड आते हैं कि आप पुराना दें नया ले लें। तो इस तरीके से हमने जब मालूम किया तो ऐसी कोई ना स्कीम भी नहीं चल रही थी। और खैर से यहाँ पर जो फ्रिज थे ना वो 1 लाख से क्रॉस कर रहे थे, 1 लाख प्लस थे, लेकिन अभी इतना बजट नहीं था क्योंकि इस साल तो वैसे ही बहुत सारे खर्चे हमारे हुए ही थे और होने बाकी भी थे। तो खैर से यहाँ पर हम लोग जब फ्रिज देखने के लिए आए तो हमें फ्रिज समझ नहीं आया। फिर हमने डीप फ्रीज़र की तरफ जो है ना रुक किया, और यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम थी वो सब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा महंगी है और यहाँ पर एक्सपेंसिव हर चीज़ लग रही थी। खैर से हमने फिर 2-3 जगहों पर पहले विज़िट किया और फिर उसके बाद जाकर हमें अपना फ्रिज समझ में आया था, मतलब कि डीप फ्रीज़र। तो हमने लिया है यहाँ पर इन्वर्टर, ताकि वो कम बिजली में भी चल सके, क्योंकि अब आजकल तो बिजली के बिल भी आप देख ही सकते हैं कि आसमानों को छू रहे हैं। महंगाई इससे कि बढ़ती ही चली जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी देर हमने पहले सर्चिंग की कि कौन सा फ्रिज हमारी जगह को मतलब कि स्पेस को कवर कर लेगा, क्योंकि अब ज़्यादा स्पेस भी हमें नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि हम कम स्पेस में चाह रहे थे कि हम अपनी चीज़ रख सकें। तो हमने फ्रिज का सोचा था, लेकिन फ्रिज बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो फिर हमने फ्रिज को छोड़कर फिर हमने डीप फ्रीज़र इन्वर्टर हमने ख़रीद लिया। अब यहाँ पर ये लेकर आए हैं फ्रिज, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर लाइट भी जा चुकी थी, तो ये बिना लाइट के हम लोग अनबॉक्सिंग करने लगे, क्योंकि भाई दूसरे दिन ही हमें इसे स्टार्ट करना था। और यहाँ पर बस इसको हम खैर से लेकर आ गए हैं, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक आइटम है, घर आते ही इसका कुछ पता नहीं चलता है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक आइटम का कोई भरोसा नहीं होता, ना ही इनकी वारंटी इतनी होती है। हालांकि कहते हैं 10 साल 15 साल या 5 साल, जितने भी साल, लेकिन जब वो घर आती है तो कोई सालों की इनकी जो है ना वारंटी काम नहीं करती है। तो यहाँ पर हम इसे अनबॉक्स कर रहे हैं। 90K के अंदर अंदर हमने ये ले लिया है। और यहाँ पर इसकी स्पेस हम लोगों ने पहले डिसाइड की है, क्योंकि हमारे पास स्पेस इतना है नहीं। जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग 8 क्यूबिक काफ़ी सही था, और अगर हम थोड़े से पैसे बढ़ाते तो हमें 10 क्यूबिक भी मिल जाता, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है तो वो बेकार ही था हमारे लिए। तो हमने यहाँ पर 8 क्यूबिक लिया है। और यहाँ पर अनबॉक्स करते हुए ना वही बचपन वाला क्रेज़ हो जाता है कि कोई भी नई चीज़ को ना देखकर इतना कोई खुशी होती है ना, तो वो बिल्कुल वही खुशी हो रही थी। और यहाँ पर हमारा न्यू फ्रिज आ चुका है। सडनली कभी कभी कोई चीज़ अच्छी भी हो जाती है, और बिल्कुल यही ऐसा हमारे साथ हुआ कि हमारा फ्रिज लेने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालत ही कुछ ऐसी थी कि हम लोगों को लेना पड़ा, और बस ये सडनली हमने ले लिया। और ये थी न्यू एडिशन हमारे घर में। तो बस यही होती है घर की छोटी छोटी खुशियाँ। होप सो आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।